जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है। इस बार आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन ने ये अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक महागठबंधन चुनाव समन्वय समिति की उप समिति की है, जिसमें सभी सदस्य शामिल रहेंगे। बैठक में सीट बंटवारे, चुनावी मुद्दों और प्रचार रणनीति पर चर्चा हो रही है। वहीं इस बैठक में भाग लेने पहुंचे कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति होगी, हम लोग उस पर बात करेंगे। महागठबंधन हमेशा विभिन्न मुद्दों पे मिलता रहता है। सीट शेयरिंग को लेकर सारे मुद्दे पे बातचीत होती रहती है। क्या काम करना है आने वाले दिनों में, क्या स्टडी है, क्या टैक्टिक्स, सब पे बात होती है, हमेशा होती रहती है। तो ये तो रूटीन हो गया, अब तो मिलना जुलना आना, उसमें कोई दिक्कत। इस खबर पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, महागठबंधन की महा बैठक चल रही है, कितना महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है? बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है और संभावना है कि 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच विधानसभा चुनाव की घोषणा भी हो जाए। और महागठबंधन आज एक बड़ी बैठक कर रहा है तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड आवास पर। हालांकि इस बैठक में तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बैठक शुरू है, लगभग 1 घंटे से चल रही है। संजय यादव मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, वीआईपी के नेता मौजूद हैं और बैठक उप समिति और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। बैठक में 2-3 महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। पहला, बंटवारे पर कांग्रेस राजद के बीच क्या फार्मूला रहेगा, उस पर आज बहुत हद तक सहमति बनने की संभावना है। दूसरा, घटक दलों के बीच क्या क्या सीट बांटना होगा, कितनी कितनी सीट उन्हें दी जाएगी, इस पर आज चर्चा होगी और लगभग सहमति बनाने की कोशिश होगी। तीसरा, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन किन किन कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच जाएगा, किस तरीके से चुनावी गठबंधन को लेकर कई कार्यक्रम किए जाएंगे आने वाले दिनों में और इसके पूरे स्वरूप को तय किया जा रहा है। चौथा, कल जो CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, उससे पहले आज यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और आज की इस बैठक में कहीं न कहीं जो सीट फार्मूले का एक खाका तैयार होगा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच, वह खाका कल CWC की बैठक में कांग्रेस के नेता रखेंगे। तो आज की बैठक में इन्हीं 2-4 फार्मूले पर बातचीत होगी और बातचीत के बाद फिर तेजस्वी यादव से सहमति ली जाएगी और फिर कहा जा सकता है कि आगे फिर उन महागठबंधन की जो पूरी बैठक होगी, उस पूरी बैठक में फिर उन पूरे फार्मूलों को लाया जाएगा। तो बैठक में सीट फार्मूले के साथ साथ विधानसभा चुनाव में किस रणनीति से महागठबंधन जाएगी, इंडिया गठबंधन जाएगी, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, इन सभी मसलों पर बातचीत चल रही है। लगभग 1.5 घंटे से बैठक जारी है। निश्चित तौर पर लग रहा है कि अगले 1 घंटे के बाद बैठक खत्म होगी, तब कुछ निकल करके सामने आ पाएगा। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी है कि महत्वपूर्ण सीट फार्मूले पर ही चर्चा हो रही है और इस पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। अंजना, मरगूब, क्या इस बैठक में झारखंड से जेएमएम की पार्टी भी शामिल हुई है? देखिए, इसमें जेएमएम की पार्टी शामिल नहीं है, न पशुपति पारस की पार्टी है। आज बैठक में पहले ये तय हो जाएगा आज और जो महागठबंधन की आगे की बैठक में कि जेएमएम को कितनी सीट दिया, तब जेएमएम के घटक दलों को बुलाया जाएगा और पशुपति पारस को बुलाया जाएगा। पहले ये लोग आपस में चाह रहे हैं कि किसी भी हालत में हम लोग सहमति बना लें कितनी कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा और किस तरीके से हम लोग कार्यक्रम में आगे महागठबंधन एक साथ एकजुटता के साथ जाएगा। तो बिल्कुल कहा जा सकता है एकजुटता बनाने की कोशिश है, सहमति बनाने की कोशिश है। उसी सहमति बनाने की कोशिश पर यह पूरी बैठक चल रही है और बैठक में लग रहा है कि बहुत हद तक सीट फार्मूले का फार्मूला सुलझाने की कोशिश की जा रही है और बहुत हद तक सुलझा भी लिया जाएगा और कुछ जो दिक्कतें होंगी फिर बाद में महागठबंधन के लोग बैठ करके उस सीट फार्मूले को सुलझा लेंगे। लेकिन सीट फार्मूले के साथ साथ क्या कार्यक्रम होंगे आने वाले दिनों में, उसको लेकर के महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा चल रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल उठेगा कि जिस तरीके से ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, इसमें कई महागठबंधन के पार्टी तो शामिल भी नहीं हुए हैं, वहीं तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। हाँ, देखिए, चूंकि इस बैठक में तेजस्वी यादव अभी अपने आवास में हैं और तेजस्वी यादव से बातचीत करके ही संजय यादव गए हैं, तो फार्मूला तैयार है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बैठक में जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, लेकिन
पूरी जो बातचीत वहाँ चल रही है वो तेजस्वी यादव के संज्ञान में है, उसी पर बातचीत चले। कहा जा रहा है कि थोड़ी अस्वस्थता है तेजस्वी यादव की, इसीलिए तेजस्वी यादव बैठक में नहीं गए। लेकिन तेजस्वी यादव से सारे टिप्स लेने के बाद ही संजय यादव बैठक में गए। तो बैठक बड़ी है, राजद और कांग्रेस के बीच कैसे सीट फार्मूला सुलझाया जाए, इसी पर महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। घटक और भी घटक दल के लोग हैं, उन घटक दलों से भी बातचीत सीट फार्मूले पर चल रही है और संभावना है कि आंशिक तौर पर बहुत हद तक आज इस फार्मूले पर एक फार्मूला तैयार कर लिया जाएगा और उसी फार्मूले पर आने वाले दिनों में महागठबंधन सीट शेयरिंग की घोषणा करेगा। तो बिल्कुल अंजना, थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन महागठबंधन लगातार सीट फार्मूले को सुलझाने में लगा है और संभावना है कि आने वाले दिनों में सीट फार्मूले पर मुहर लग जाएगी और एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट फार्मूला और सीट बंटवारे का ऐलान भी कर दिया जाएगा। अंजना और जिस तरीके से सीट बंटवारे पर यह मंथन जो चल रही है, इस पे पेच कहीं ना कहीं घटक दलों के फंसेगी ही, क्योंकि जाहिर सा बात है कई ऐसे पार्टी हैं जो ज़्यादा सीट की भी डिमांड करेंगे। और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि लगातार तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने को लेकर के जो बातें चल रही है, क्या लग रहा है? देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि कांग्रेस अभी सीएम फेस पर पूरी तरह तैयार नहीं है। कांग्रेस कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें प्रभारी अल्लावरू ने कहा कि हम लोग इसका फैसला बाद में करेंगे। आज भी कर्नाटक के डिप्टी सीएम आए तो उन्होंने कहा कि ये सब तो एआईसीसी का मामला है, वो जाने। लेकिन आपने कहा कि घटक दलों के बीच जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है, उसी सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझाने के लिए ये बड़ी बैठक हो रही है और आज बहुत हद तक इस पर विचार कर लिया जाएगा और एक सहमति बना ली जाएगी और उसी सहमति के अनुसार फिर आगे जो महागठबंधन की बैठक होगी, उस बैठक में सभी बड़े नेता एक साथ बैठक करेंगे और फिर एक फार्मूला तैयार हो जाएगा और उसी फार्मूले पर महागठबंधन के लोग चुनाव लड़ेंगे। तो आज की बैठक बड़ी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है। सीट शेयरिंग पर एक बड़ा सहमति बनाने की कोशिश है। हालांकि क्या हो पाएगा ये कह पाना भी मुश्किल है, लेकिन लगभग 1.5 घंटे से ये बैठक चल रही है, पॉजिटिव वे में चल रही है जो हमारे पास जानकारी है और इस पर सहमति बनाने की पूरी कोशिश हो रही है और संभावना है महागठबंधन के नेताओं को कि सीट शेयरिंग पर बहुत जल्द फार्मूले पर सहमति भी बन जाएगी, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा और फिर एक दिन इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। अंजना, चलिए मरगूब, आप अपनी नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि पटना में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, महागठबंधन की महा बैठक ये चल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर के रणनीति बन रही है, वहीं कई मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है।